हेलो दोस्तों, मनसुंदर सीरियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आ चुका है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दादी नाहर की मां की आत्मा से इतना ज्यादा डरी हुई है कि सभी जगह लौबांग का धुआं दे रही हैं। वहीं सोनी आंटी जी पूरी जगह खिड़की दरवाजे के पास सभी जगह रक्षा बांध रही हैं ताकि नाहर की मां की आत्मा घर में एंट्री ना कर पाए। तभी अचानक से रूही आती है और वो नाहर की मां की आत्मा के मौत का कारण पूछती है। जैसे ही रूही नाहर की मां का मौत का कारण पूछती है, वैसे ही दादी हिचकिचा जाती हैं और उनके हाथ से वो लौबांग का धुआं नीचे गिर जाता है और आग लग जाता है। फिर वही रतन अंकल सभी लोग इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये रूही क्या पूछ ली है। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी से आग को बुझाती हैं। इधर पूनम आंटी जी इतना ज़्यादा परेशान होती हैं जूही को लेकर के। वो हॉस्पिटल में जैसे ही जाती हैं, समर जूही के पास बैठा हुआ रहता है। वो समर को समझाते हुए नज़र आ रही हैं और बोलती हैं कि बेटा जाओ कुछ खा लो, मैं हूँ इसके पास। उसके बाद ये सोचने लगती हैं कि मैं तो रूही के सहारे तो नहीं बैठे रह सकती, मुझे नाहर की माँ की आत्मा से बात करना होगा और किसी तांत्रिक का सहायता लेना पड़ेगा। फिर वो किसी तांत्रिक के पास जाती हैं और नाहर की माँ का फोटो देती हैं और बोलती हैं मुझे इसकी आत्मा से बात करना है। फिर वो तांत्रिक नाहर की मां की आत्मा को बुलाने लगता है। उधर रूही जैसे ही सबसे सवाल करती है, वैसे ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बताते नहीं हैं। और रूही से बोलती हैं दादी जी कि ये क्या पूछ रही हो, हमें क्या पता, वो तो बीमारी में खत्म हुई थी। वहीं रूही सोचने लगती है कि अगर नाहर की माँ की आत्मा इस तरीके से भटक रही है तो कोई ना कोई कारण होगा। अगर कोई बीमारी में खत्म होता है तो उनकी आत्मा नहीं भटकती है, लेकिन नाहर की माँ की आत्मा में कुछ तो बात है, क्योंकि दादी बताने से हिचकिचा रही थी और पापा जी भी। वहीं सोनी आंटी जी भी रतन अंकल से सवाल करती हैं कि दीदी का मौत कैसे हुआ था, आज तक आप लोगों ने मुझसे बताया नहीं और ये बातें क्यों छिपा रहे हैं मुझसे। वहीं दादी बोलती है कि ये तुम क्या अनाप शनाप पूछ रही हो, नाहर की माँ की ऐसे ही मौत हो गई थी, कुछ बीमारी था इसके कारण। लेकिन सोनी आंटी जी को पूरी तरीके से शक हो चुका है। वहीं रूही मुन्नी के रूम में जा करके उस डायरी को ढूंढती हैं कि दादी और पापा जी तो बता नहीं सकते कि नाहर की माँ का मौत कैसे हुआ था, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही वो मुन्नी के रूम में ढूंढने लगती है, वैसे ही मुन्नी एंट्री करने लगती है रूम में। और रोमन सोचते हैं कि अगर ये मौली इस तरीके से बंधा हुआ है तो हो सकता है कि नाहर की माँ का आत्मा एंट्री कर ले, मैं उसे अच्छी तरीके से बांध देता हूँ। गेट में जैसे ही वो रक्षा दोबारा बांधने की कोशिश करते हैं, वैसे ही मुन्नी एंट्री कर लेती है। रोमन जीजू मुन्नी को देख करके वहीं बेहोश हो जाते हैं। और उधर मुन्नी के रूम में रूही कुछ नहीं पाती है और ये सोचती है कि नाहर की माँ का मौत अगर इस तरीके से हुआ था, वो तो क्यों डायरी छुपाएंगी। ये तो मुझे दादी या पापा जी के रूम में ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वही मौत का राज नहीं बता रहे हैं, हो सकता है उन्हीं के रूम में हो। वो उनके रूम में चली जाती है। वही मुन्नी जैसे ही आती है, वैसे ही नाहर की माँ की आत्मा वहां से निकलती है और तांत्रिक के पास चली जाती है। इधर नाहर समर को समझाते हुए नजर आ रहा है कि समर तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, जूही फिर से वापस आ जाएगी और फिर से ठीक हो जाएगी। वो खाटू श्याम जी से मदद मांगता है और बोलता है खाटू श्याम जी कोई चमत्कार करिए और जूही को ठीक कर दीजिए। उधर सोनी आंटी जी रतन अंकल को स्टोर रूम में जाती हैं और नाहर की माँ का मौत का कारण पूछती हैं। तभी रतन अंकल छिपाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ अचानक से दादी आती हैं और वो सोनी आंटी की जिद के आगे झुक जाती हैं और सारी चीजें बता देती हैं कि नाहर की माँ का मौत कैसे हुआ। दादी और रतन अंकल दोनों ही सोनी आंटी जी को मना करते हैं कि किसी को इसके बारे में पता नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलती हूँ आपसे एक नए एपिसोड।